नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com। खबरें अलग अंदाज में। अंदाज भी अलग है थोड़ा आज, क्योंकि विषय बहुत अलग है। हमने अपनी मुहिम को रोका नहीं है, मुहिम बिल्कुल जारी रखेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती वही आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में कुछ हफ्ते की शुरुआत थी तो मैंने कहा कुछ सॉफ्ट सा उठाया जाए, और सॉफ्ट सा लेकिन ऐसा नहीं कि जो बस इंटरेस्टिंग हो, जो ज़रूरी भी हो। ऐसे में मेरे हाथ लग गए मोहम्मद शमी। तो आज चर्चा मोहम्मद शमी की। सबसे पहले आप जान लीजिए मोहम्मद शमी है कौन। आप खूब जानते हैं कौन है। राइट आर्म पेस बॉलर इंडिया के लिए 140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा और बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन मज़ा आएगा। 9 मार्च को बॉर्न हुए हैं 1990 में, वहीं जहाँ से मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, अमरोहा उत्तर प्रदेश पश्चिम में। वहाँ से उनका जन्म होता है, वहाँ से वो आते हैं। उसके बाद राइट आर्म जो है, मतलब आप सुनिए इनके बारे में। 15 साल के थे जब इनके कोच ने इनको पहली बार बॉलिंग करते हुए देखा, और उसने अपने मन में सोच लिया कि आदमी कोई ऑर्डिनरी आदमी हो ही नहीं सकता। उसके बाद मोहम्मद शमी खेलना शुरू किए उनके सानिध्य में। जब उन्होंने शुरू किया तो पहला उन्होंने ट्रायल दिया अंडर 19 टीम के लिए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में ट्रायल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनके कोच कहते हैं कुछ राजनीति के कारण उनका नाम रुक गया, आगे नहीं जा पाए। फिर करियर चल पड़ता है, लगातार खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत शानदार खेलते हैं, और फिर 2011 में IPL खेलने का मौका पाते हैं। तो मोहम्मद शमी की कहानी है वही मोहम्मद शमी जो 140 की रफ्तार से गेंद कर सकते हैं। भारत में फास्ट बॉलरों का सूखा है, आपको पता है ना, सूखा, ड्राउट। हमारे पास लाइन लेंथ हो सकती है, लेकिन स्पीड के मामले में बहुत ज़्यादा भूखे मरे नंगे आदमी हैं। हमारे पास स्पीड नहीं है। ऐसे में अगर स्पीड आती भी है तो लेफ्ट आर्मर में आती है, राइट आर्मर लेफ्ट स्पीड वाला नहीं मिलता। क्रिकेट उठा के देख लीजिए आप लोग। ऐसे में एक हाथ लगा था मोहम्मद शमी, जिसकी स्पीड 140 की स्पीड ही नहीं। पहला डेब्यू टीम अगेंस्ट होती है वेस्ट इंडीज, पहले ही मैच में 5 विकेट, करियर की शानदार शुरुआत। और फिर अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू में पाकिस्तान के खिलाफ 4 मेडल। ये थी शुरुआत। अब आगे चलते जाइए। वर्ल्ड कप 2015 में जाते हैं, पहले ही मैच में फिर पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट 9 ओवर में 35 रन दे करके। आगे चलते हैं अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर उसके बाद शानदार उसमें खेला उसी वर्ल्ड कप में। आयरलैंड के खिलाफ गजब की गेंदबाजी की, बहुत सारे विकेट्स लिए। फिर आते हैं IPL डेब्यू पर। 2011 में होता है IPL डेब्यू। पहला IPL जो खेलते हैं, पहला IPL सीजन किसके टीम के साथ खेलते हैं? कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ खेलते हैं। पहला मैच वहीं किए हैं हसीन जहां, जिनके बारे में आगे कहानी होगी, सुनते रहिए अभी पूरा किस्सा। उसके बाद 2013 में इनको दिल्ली डेयरडेविल ने खरीद लिया। कितने में? 4.5 करोड़ में। वही सीम जहां वहीं किए हैं, आगे बात करेंगे। फिर बात आती है वो, उसके बाद वो बहुत अच्छा खेलते रहे। IPL में शानदार परफॉर्मेंस रही है, और एक पारी और खेल गए। अब पारी कौन सी खेल गए? वहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है हसीन जहां से। तो हसीन जहां है कौन, कहाँ से आती हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। उससे पहला मीडिया के बारे में जान लीजिए। ये मीडिया इस चीज़ को लेकर ऐसे आपके बीच आया जैसा कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाया हो भारत सरकार ने, और ये पकड़ा गया दाऊद इब्राहिम, ये रहा इनका सबूत, और अब तो भाई हमने पूरा सफलता ले ली है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिस पे एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन सिद्ध होने तक मीडिया ट्रायल करने वाला कोई नहीं होता। BCCI किस आधार पर उस पर रोक लगा दिया, किस आधार पर उसकी फीस काट ली गई, ये BCCI बिना एलिगेशन कोर्ट के अंदर प्रूफ हुए नहीं रोक सकता। जब तक मामला अदालत के संरक्षण में नहीं आ जाता, अदालत उसको देख करके उसे सुनवाई नहीं सुना देती, मीडिया उस पर ट्रायल करने वाला कोई नहीं होता। हम आप, हमारा पूरा समाज इस समय ट्विटर पे मोहम्मद शमी, वही मोहम्मद शमी जिसको एक खास समाज कुछ दिन पहले डिफेंड कर रहा था, जब अमरोहा में उन्होंने अपनी बीवी के साथ फोटो पोस्ट कर दी थी। तो एक समाज उनको गालियां दे रहा था, दूसरा समाज जो बहुसंख्यक समाज है उनको डिफेंड कर रहा था। वही बहुसंख्यक हिपोक्रेट समाज और उसको गालियां दे रहा है। ये दशा है मीडिया की, ये दशा है हमारे समाज की। और हिपोक्रेसी जब तक नहीं जाएगी, सरकार 100 दिन में कुछ नहीं कर पाएगी, किसी की भी सरकार हो। आपको पता है इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी की कभी 19 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, आज नरेंद्र मोदी की 23 राज्यों में सरकार है। मीडिया इसको दिखाने के बजाय, आपको उसकी आलोचना करने के बजाय, क्या वो सरकार सब काम सही कर रही है? उसकी आलोचना करने के बजाय मीडिया क्या कर रही है? मोहम्मद शमी को एक विलन की तरह आपके सामने प्रूव कर रही है।
किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाने वाले आप कोई नहीं होते। अगर आप कभी अपने अंदर हिम्मत रखिए, अपना पर्सनल चैट्स दिखा दीजिए, टाई जर्नलिज्म करना बंद कर दीजिएगा, आप भी वही बातें करते होंगे, क्योंकि आपका चरित्र अगर बिकने वाला है तो आप भी बिके हैं, आप भी इस तरह की प्राइवेट चैट्स करते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जिससे जो ऐसी बातें करते होंगे, आप डेटा निकलवा के देख लीजिए। अगर किसी ने ऐसी बातें की तो अपराध नहीं है, वो दाऊद इब्राहिम नहीं है, वो छोटा राजन नहीं है। उसको विलन की तरह प्रूफ करने के बजाय मीडिया ट्रायल में सुप्रीम कोर्ट हो गई है मीडिया ये, या हम लोग सुप्रीम कोर्ट हो गए जो चौराहे पे चाय की चुस्की लेते हुए यही बात कर रहे हैं। इस समाज की दुर्दशा। इसके अलावा आपको ये बताइए, वो लड़की जो 2.5 साल की बच्ची है, जो अभी 2.5 साल की है, वो जब इस सच्चाई को जानकर बड़ी होगी कि उसके माँ बाप इस तरह के थे, अगर ये आरोप गलत साबित हो गए मान लीजिए, और उसके बाद मीडिया में ये चीज़ पहले ही से आ चुकी है, विलन तो पहले से बन चुका है, अगर ये चीज़ गलत साबित हो गई और ये चीज़ उसके जानकारी में आ गई उस बच्ची के, जो आएगी इनफैक्ट, तो किस मानसिकता के साथ बड़ी होगी। आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं क्या? जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से मोहम्मद शमी को विलन पेश कर रहे हैं, किसी के चरित्र को खरीदा ही नहीं जा सकता। बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं हसीन जहां पे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक आर्टिकल है जिसको लिखा है biogotown.com ने। biogotown.com ने क्या लिखा है, इनका पूरा आर्टिकल बहुत शानदार है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत दिलचस्प है, थोड़ा सा आपको हंसाएगा भी, क्योंकि हसीन जहाँ जो आज अपने आप को बहुत इनोसेंट महिला भारत की प्रूफ कर रही हैं, जो उनका चैट लेकर के, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का चैट लेकर के मार्केट में आ गई हैं, लॉन्च हो गई हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के पर कब्जा कर चुकी हैं, पूरा स्वीप कर दी हैं, वही हसीन जहाँ के बारे में आप जान लीजिए। वो हसीन जहाँ कौन है जो आज ये कह रही हैं कि हो सकता है हमारा और उनका परिवार बात कर रहा है तो हम एक हो जाएं। जो इसकी इज्जत खराब हुई उसका क्या होगा? वो एक हो जाएगी क्या? इकट्ठी हो जाएगी दोबारा? उस हसीन जहाँ के बारे में आप जान लीजिए। हसीन जहाँ जब मोहम्मद शमी से मिली तो मोहम्मद शमी को नहीं पता था कि उनका एक हस्बैंड भी है। हस्बैंड कहता है कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनको बहुत बड़ा बनने का शौक़ रहता है, वो इसलिए अपने 3 बच्चों तक को छोड़ करके, जो पहले से 10th क्लास में इनकी शादी होती है, जो 10th से लेकर के इस बीच तक जो 3 बच्चे होते हैं, उनको छोड़ करके ये मोहम्मद शमी के पास आती हैं, मॉडल बन जाती हैं। पहले फिल्म में जाना चाहती हैं, फिर मॉडल बन जाती हैं, फिर IPL के रैंप पे लॉन्च हो जाती हैं। वहाँ पर एक जो होती है लड़कियां नाचती हैं, उसके तौर पे काम करती हैं। मोहम्मद शमी आ जाते हैं गिरफ्त में, और मोहम्मद शमी को ये बताती है कि साक्षी धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बीवी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बॉलर किसी से पट नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। माना कि शमी से गलती हुई, मिस्टेक हो गया, मतलब मिसचूज हो गया, लेकिन ऐसे ही नहीं हुआ होगा। इसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी किसके साथ साथ होती है, एक अलग कॉलम है इसमें हेडलाइन के साथ, उसको पढ़िएगा। हम क्रॉस मीडिया की चीज़ें अगर अच्छी होती तो उसको भी आपको बताते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, हम विरोध करने ही नहीं बैठते। हमारा जो लक्ष्य है कि आपको सही चीज़ों को बताना, सही चीज़ों को दिखाना, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये भी कहते हैं इनका अजिंक्य रहाणे की बीवी के साथ अफेयर जो है बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, इनका उनके साथ कंट्रोवर्सी रह चुका है, इनका गौतम गंभीर के वाइफ के साथ कंट्रोवर्सी रह चुका है। तो अपने आप को प्रोजेक्ट किस तरह करती हैं, एक ग्रेट लेडी की तरह, उनके सामने एक स्ट्रगलिंग टैलेंट की तरह, और बाद में मोहम्मद शमी गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ये मीडिया की कहानी, यह है मोहम्मद शमी की कहानी। मोहम्मद शमी पे BCCI ने जो किया है आप जान ही रहे हैं। मोहम्मद शमी किस तरह के गेंदबाज हैं आप जान ही रहे हैं। मोहम्मद शमी को अभी ही विलन प्रूफ करना गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जो हमारी रीतियाँ हैं उसका उल्लंघन कहीं नहीं हो सकता, उसका उल्लंघन बिल्कुल गलत है, चाहे वो संवैधानिक रूप से सही भी हो। अगर सामाजिक रूप से एथिकली गलत है तो गलत है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आप और चीज़ों को छोड़ करके यही दिखाने लग जाएं, वो भी सही चीज़ ना दिखाएं। किसी को विलन प्रूफ करने में भी फ़ायदा है तो विलन प्रूफ कर दो, हीरो प्रूफ करने का फ़ायदा तो हीरो प्रूफ कर दो। बहुत बढ़िया खेल रही है मीडिया और बहुत अच्छा खेल रहा है हमारा समाज, बहुत अच्छी खेल रही है हमारी सरकार। आप देख रहे थे newsbees360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। धन्यवाद।